हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को या प्लांट्स को, एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, इनटू डिफरेंट किंगडम्स, ताकि हम उनकी इजीली स्टडी कर पाए। यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट बनता है वो बनता है इनकी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बिना पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। और बायोडाइवर्सिटी की स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दी थी वो दी थी कैरोलस लिनियस ने। उन्होंने दी थी टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम्स में क्लासिफाई किया था, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमिलिया। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो सबसे मेन क्राइटेरिया है वो है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। जिनके पास सेल वॉल होता है उन्होंने उनको क्लासिफाई किया किंगडम प्लांटे में, और जिनके पास एब्सेंट होता है सेल वॉल उनको उन्होंने क्लासिफाई किया एनिमिलिया में। अब करते हैं कुछ क्राइटेरियाज की बात जो यूज की कैरोलस लिनियस ने अपनी टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। पहला आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, यानी कि जो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उनको उन्होंने रखा किंगडम प्लांटे में। और जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि जो खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, अपना फूड ऑटोट्रॉफस पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको उन्होंने रखा किंगडम एनिमिलिया में। फिर है मूवमेंट और लोकोमोशन। इस बेसिस पे भी उन्होंने क्लासिफाई किया यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स को। यहाँ पे जो मूवमेंट टर्म है, इसका मतलब है जब हम एक बॉडी पार्ट को मूव कर पाते हैं, किसी बॉडी पार्ट को मूव कर पाते हैं, इसका मतलब है मूवमेंट। लेकिन जब लोकोमोशन की बात आती है, यहाँ पे हम बॉडी पार्ट्स को मूव भी कर पाते हैं और अपनी पोजिशन भी चेंज कर पाते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म खाली मूवमेंट करते हैं, यानी कि खाली बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं, उनको उन्होंने रखा किंगडम प्लांटे में। और जो मूवमेंट प्लस लोकोमोशन, यानी कि पोजीशन भी चेंज करते हैं और मूवमेंट भी करते हैं, उनको उन्होंने रखा किंगडम एनिमिलिया में। फिर आता है सेल्यूलर फीचर, जिसमें आते हैं फीचर जैसे सेल वॉल का होना, प्लास्टिड, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल, फूड रिजर्व और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। सेल वॉल प्लांट्स के पास होता है लेकिन एनिमल्स के पास नहीं होता। इसी तरीके से प्लास्टिड प्लांट्स के पास होता है लेकिन एनिमल्स के पास भी होता है। इसी तरीके से आता है सेंट्रियोल, जो कि प्लांट्स के पास नहीं होता लेकिन एनिमल्स के पास होता है। वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट्स में और वो लार्ज साइजर होता है, लेकिन यूजुअली जो वैक्यूल होता है ये एनिमल्स में एब्सेंट होता है। अगर प्रेजेंट हो तो ये स्मॉल होता है। प्लांट्स के पास जो फूड रिजर्व है वो है स्टार्च, और एनिमल्स के पास जो फूड रिजर्व है वो है ग्लूकोजन। जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन देखा जाता है प्लांट्स की बॉडी में वो है रुबिस्को, और एनिमल बॉडी में जो देखा जाता है वो है कोलेजन प्रोटीन। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस है या कुछ ड्रॉबैक्स है। पहला, यहाँ पे कोई क्लासिफिकेशन नहीं हुई वायरसेस की। यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं किया कैरोलस लिनियस ने प्रोकैरियोट्स को, यूकैरियोट्स को, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कंट्रोवर्शियल बने, यानी कि वो ना ही फिट हुआ करते थे किंगडम प्लांटे में, ना ही एनिमिलिया में, जैसे फंगे, बैक्टीरिया, यूग्लिना, क्लाइमोडोमोनास और स्लाइम मोल्ड्स। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। उन्होंने उन सारे कंट्रोवर्शियल लिविंग ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे सेपरेट किया, आइसोलेट किया और बना एक सेपरेट किंगडम जिसका नाम था किंगडम प्रोटिस्टा। अब बना था थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला था किंगडम प्लांटे जिसमें प्लांट्स थे, दूसरा था एनिमिलिया जिसमें एनिमल्स थे, तीसरा था किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा बना था डस्टबिन, क्योंकि यहाँ पे वो सारे कंट्रोवर्शियल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड थे जो बने थे यहाँ पे कंट्रोवर्सी टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। लेकिन यहाँ पे ये हेटेरोजाइगस नेचर दिखा रहा था किंगडम प्रोटिस्टा, क्योंकि यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं थी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ना ही यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फिर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कॉपलैंड। उन्होंने उन सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को यहाँ पे रिमूव किया, आइसोलेट किया और बनाया किंगडम प्रोटिस्टा से, और बना एक नया किंगडम जिसका नाम था किंगडम मोनेरा। अब बना था फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला था प्लांटे जिसमें प्लांट्स थे, दूसरा किंगडम था एनिमिलिया जिसमें एनिमल्स थे, तीसरा था मोनेरा जिसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे, एंड फोर्थ वन अब भी हेटेरोजाइगस नेचर दिखा रहा था, यानी कि यहाँ पे कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं थी, यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं हुई थी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, और ना ही यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में।
फिर आए एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था R.H. विटाकर। उन्होंने सारे मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉप्स को यहाँ पे रिमूव किया, आइसोलेट किया किंगडम प्रोटिस्टा से, और एक सेपरेट किंगडम बनाया जिसका नाम था किंगडम फंगी। अब बना था यहाँ पे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो R.H. विटाकर ने यूज़ किए थे क्राइटेरिया, वो थे सेलुलर कम्प्लेक्सिटी का, स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी का, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे मेन क्राइटेरिया बना था इस क्लासिफिकेशन में, रोल इन इकोसिस्टम, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और रिप्रोडक्शन। इन सब को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। थैंक यू।